शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का 46वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन। पूर्व काल में दैत्यराज रंबासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ और उससे महिष नामक दानव उत्पन्न हुआ। वो दैत्य महिष समस्त देवताओं को जीतकर स्वर्गलोक में इंद्रासन पर बैठकर राज्य चलाने लग गया, पूरा तीनों लोक को चलाने लग गया। तब पराजित देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया है, स्तुत किया है, सारे वृत्तांत को बताया है और कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे भगवान, दैत्य महिषासुर हम लोगों को पराजित करके हम लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल कर वहाँ आसन जमा कर बैठ गया है और हम लोग उससे पराजित होकर मनुष्यों की भांति और मनुष्य लोक में ही हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं। हम लोगों को शांति नहीं मिल रही है। उस दैत्य ने तो इंद्र की बहुत बड़ी दुर्गत कर दी है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, पवन, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सभी देवताओं के यज्ञ भाग को वो स्वयं ग्रहण कर रहा है और इंद्रासन पर बैठकर हम लोगों पर शासन चला रहा है। हे ब्रह्मा जी, आपकी शरण में हम लोग आए हैं। अब आप ही कोई उपाय सोचिए कि उस दैत्य का किस प्रकार से वध हो जाए, ये आप ही करिए। अब आप हम लोगों की रक्षा करिए। हे ब्रह्मदेव, उस दैत्य के वध का कोई न कोई उपाय तो सोचिए। देवताओं की बातों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव क्रोधित हो गए। तभी शिव जी के मुख से और समस्त देवताओं की शरीर से एक साथ तेज निकला और वो तेज एक समूह में हो गया और वो समूह में होते ही एक स्त्री का रूप धारण करने लग गया और वो स्त्री साक्षात महिष मर्दिनी के रूप में परिणित हो गई। यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कटी तट और वरुण के तेज से दोनों जंघाएं और पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से अंगुलियां, इंद्र के तेज से करांग उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका और प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से दोनों भौवें और पवन के तेज से दोनों कान और अन्य सभी देवताओं के तेज से पद्यालया महालक्ष्मी की उत्पत्ति हो गई। तब समस्त देवगणों ने अपने सम्मुख साक्षात पद्यालया महालक्ष्मी का दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए और उनकी स्तुति करने लग गए। तब देवताओं ने देखा कि पद्यालया महालक्ष्मी अस्त्र विहीन है। तब सभी देवताओं ने विचार विमर्श कर पद्यालया महालक्ष्मी को अस्त्र से सुसज्जित करने का विचार किया। तब सर्वप्रथम शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया और कृष्ण भगवान ने शंख और सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने पाश दिया और अग्नि ने शक्ति दिया, पवन ने धनुष दिया और इंद्र ने बाणों से पूर्ण तरकस दिया और वज्र और घंटा आदि भी दिया। यमराज ने कालदंड प्रदान किया, प्रजापति ने अक्षमाला दिया और ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्य ने
रोम रश्मियां दिया और काल ने खड़क और ढाल प्रदान किया। समुद्र ने गले की माला और अंबर दिव्य चूड़ामणि कुंडल कटक शुभ्र अंधचर नूपुर आदि आभूषण से सुसज्जित कर दिया। और विश्वामित्र ने परशु और हिमालय ने सिंह और अनेक रत्न भी दिए। और कुबेर ने पान पात्र और शेषनाग ने मणि नागहार प्रदान कर दिया। तब ब्रह्मा विष्णु शिव जी सहित समस्त देवताओं ने पद्यालया महालक्ष्मी को प्रणाम करने लगे। और तब पद्या महालक्ष्मी जोर जोर से अट्टहास करना प्रारंभ कर दिया। समस्त देवगणों ने महालक्ष्मी की स्तुति करना शुरू कर दिया। तभी लोक को इस प्रकार देखकर महिषासुर घबरा गया। तब महिषासुर के सभी सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महालक्ष्मी के अट्टहास को सुनकर महिषासुर आग बबूला होकर दौड़ पड़ा। महिषासुर अपने समस्त सैनिकों सहित महामाया महालक्ष्मी के समक्ष सामने खड़ा हो गया और ललकारने लग गया। तब महालक्ष्मी माता ने अपने प्रभाव से ही खड़े खड़े उसके अस्त्रों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। तभी महालक्ष्मी ने महिषासुर के वध का उपाय सोचा। महालक्ष्मी ने उस दैत्य को अपने पाश में बांधने के लिए उसके ऊपर पाश फेंका। तभी महिषासुर ने अपना महिम स्वरूप को त्याग कर उसने सिंह का रूप धारण कर लिया। महालक्ष्मी माता ने जैसे ही सिंह स्वरूप पर तलवार चलाना चाहा है, वैसे ही वो दैत्य सिंह स्वरूप छोड़कर वो पुरुष रूप में आ गया। तब महालक्ष्मी ने उस पुरुष पर वार किया। तब उस दैत्य ने हाथी का रूप धारण कर हाथी के सूंड से माता पर प्रहार किया। तब महालक्ष्मी ने उसके सूंड को ही काट दिया। तब वो पुनः अपना महिष रूप को धारण कर लिया। तब महामाया पद्याला महालक्ष्मी बोली, अरे मूर्ख, अरे हठी, तुम मुझसे युद्ध कर रहा है। तीनों लोक में कोई ऐसा दैत्य नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। तभी महालक्ष्मी ने उसके शरीर पर उस वार कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उसकी छाती पर पैर रखकर उसके कंठ में शंकर भगवान द्वारा प्रदत्त त्रिशूल को उसके कंठ में गड़ा दिया। तब वो दैत्य आधे रूप से निकलकर देवी से युद्ध करने लग गया। तब अट्टहास करते हुए महालक्ष्मी माता ने उसके सिर को ही काट दिया। तब सभी दैत्य त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाते हुए भागने लगे। तब सभी देवता प्रसन्न हो गए। आसमान से फूल की वर्षा होने लग गई, अप्सराएं नृत्य करने लग गई और गंधर्व गाने लग गए। ढोल नगाड़ों की आवाज़ से दसों दिशाएं गूंज गईं और देवता लोग नृत्य करने लग गए। इसी के साथ ये सुंदर अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।